हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए जी, आज है नया दिन, नई उमंग और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। दिन की शुरुआत होने के साथ साथ हम लोग भी मन्नत के साथ खेलने यहाँ ना होटल के बाहर आ गए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा कच्चा सा एरिया है। मतलब ऐसा लगता है कि आप जंगल में आ गए हो। नीचे छोटा छोटा घास, चारों तरफ पेड़ पौधे और बड़े बड़े बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ, जिसमें कुछ कुछ घास कटा हुआ है, कुछ घास कटने को है। तो बिल्कुल होमली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल गांव की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हम लोग जो है फ्रैंकली स्पीकिंग नहा धोकर नहीं आए हैं, जस्ट ऐसे ही आए क्योंकि मन्नत को सो के उठ के ही खेलने का मन करा था कि मम्मा बाहर चलो, इसके रूम से ये दिख रहा था। तो हम लोग इसको लेके बाहर आ गए हैं और इसने हमारा भगा भगा के ऐसा हाल कर दिया ना दोनों का। और यहाँ पे ठंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पे कि ठंडी हवा नहीं है, इस करके बच्चा एक सिंगल स्वेटर में खेल रहा है। तो बस अब हम इसे काफ़ी बहला फुसला के खाना खिलाने ले जाना चाह रहे हैं कि खाना खा लेते, वरना फिर ना ब्रेकफास्ट टाइमिंग निकल जाती है और डबल चार्जिंग पड़ जाती है हमें हमेशा। तो बस अब इसे ब्रेकफास्ट करने ले जाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी मैडम क्या बोलती है। क्योंकि आज मैंने आपको कल बताया था कि हमने कहीं घूमने भी जाना है, यहाँ पर आए हैं और वेकेशन पे है, तो आसपास की जगह देख लेते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए। तो देखते हैं क्या क्या बनता है, आगे आगे देखते हैं। तो कड़वा लग रहा है, अभी पी के। तो गाइस, हमारे ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो रही है डिटॉक्स वाटर से, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमने इतना ज़्यादा फ्राइड खाना खाया है और हैवी खाना। सोच रहे हैं कि बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। खाना है, कौन सा खाना है? चलिए, कहाँ से चाय का डिब्बा कितनी दूर है? 25 मिनट लगता है। तो गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट करके रूम में आ गए हैं और अभी मन्नत के पापा आ गए हैं नहाने, उसके बाद मैं जाऊंगी। लेकिन जितनी देर में वो खेल रहे हैं अंदर, उतनी देर में मुझे पूरा रूम से अपना सामान पैक कर देना है, क्योंकि हम लोग ना ये वाला रूम शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड को जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि हमारे रूम के सामने से बहुत मतलब हाईवे है, इसके नीचे तो इतना ज़्यादा शोर है कि रात को सोना मुश्किल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शोर था। और मतलब यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं, तो बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हुई हमें। और दूसरा ये कि इतनी तेज़ धूप है ना, और शाम तक की धूप है इस रूम में, तो रूम इतना गर्म हो रहा है कि मतलब अजीब सा हो रहा है। बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी सी ठंडी है, अंदर इतना गर्म है तो वो ठंडा गर्म हो रहा है। तो इस करके हम लोग दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ बैग पैक करके रख जाना है, फिर जब कोई हाउस कीपिंग वाले आएंगे तो हम लोग रूम चेंज कर देंगे। तो जब हम लोग घूम के वापस आएंगे तो हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे। तो अभी मैं ये फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। और सबसे गंदा मुझे यही लगता है, बार बार बैग पैक करना, अनपैक करना, पैक करना, अनपैक करना। और हम जितनी भी ट्रिप पे जाते हैं ना, पता नहीं क्या है, हम लोगों के होटल्स चेंज होते हैं, हम लोगों के रूम्स चेंज होते हैं, हम लोगों में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती हमारे मतलब जाने में, घूमने फिरने में। हम लोग मतलब एक होता है ना, अपन कौन सा मैग्नेट होता है कि हम लोग हमेशा बस तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं चायल पैलेस, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ भी अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो कि रहता है 200
₹500 पर पर्सन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, आपको अपने पास कैश ही रखना है जब भी चायल पैलेस घूमने जाना है। तो बस देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं और चायल पैलेस जो है वो चारों तरफ से ना देवदार के बड़े-बड़े वृक्षों से घिरा हुआ है और काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पर काफ़ी ठंड भी थी और जो फ़ोटोज़ खींचने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य है, तो मेरे हस्बैंड तो शुरू हो गए हैं और इन पेड़ों से झाँकते हुए मुझे ना सामने की पहाड़ियों पर बर्फ दिखाई दे रही है। तभी यहाँ पर ज़्यादा ठंडी हवा है क्योंकि बर्फीली हवाएँ यहाँ पर चल रही है। तो बस बहुत मज़ा लग रहा है। मतलब जो 1.5-2 घंटे सफ़र करके एक अजीब-सा मन खराब हो गया था ना, तो यहाँ पहुँचती अजीब-सी एनर्जी आ गई है। एक तो ठंड है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ना कंडा घाट की गर्मी मतलब तेज़ धूप सेक-सेक के अजीब-सा हो गया था। तो यहाँ पे ठंडा-ठंडा सा है और ये पैलेस के अंदर थोड़ा-सा नज़ारा कुछ इस तरह से है। जब आप अंदर आते हैं तो ये जो पैलेस है ना, ये पटियाला के महाराजा ने बनाया था और अब इसकी जो देख-रेख है वो करती है HPTDC, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म। तो इसका देख-रेख और सबसे बड़ी बात ना कि यहाँ पे अगर रुकना हो तो यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप एक होटल की तरह यहाँ स्टे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग आप एक फ़ोटोग्राफ देखो, आगे एक फ़ोटोग्राफ कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है पत्थर पे बनाई गई है, टाइल्स पे। और इसी के साथ-साथ जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई-नई चीज़ें दिख रही है, पुरानी-पुरानी चीज़ें दिख रही है और कुछ रूम्स के बाहर इस तरह की नेम प्लेट्स लगी हुई है, जैसे उस समय होती होंगी शायद दीवान, महारानी, महाराजा, राजकुमारी वगैरह-वगैरह। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हमें यहाँ पर कॉफ़ी मिल रही थी तो हमने जल्दी से कॉफ़ी ले ली। और यहाँ पर भी हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने कैश ही हमसे मांगा था। तो बस जैसे-तैसे हमने चिल्लर इकट्ठे किए और अपनी कॉफ़ी खरीदी और इसी के साथ हम लोगों ने थोड़ा खेलना-कूदना शुरू किया क्योंकि कॉफ़ी पीकर ही हमारी जान में जान आई। नहीं, ओके, भागो, चाचू पकड़ेंगे इसको, चाचू पकड़ेंगे, जल्दी। पैलेस के बाहर ही एक कोने में एक भैया हैं और इन्होंने अपने पास रखी हुई हैं कुछ ड्रेसेस, तो हम भी चले गए वहाँ पे पूछताछ करने क्योंकि ऐसी जगह में और कैसे टाइम पास करना है। तो बस ये थी कुल्लू की पारंपरिक वेशभूषा जो कि हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर इस तरह की वेशभूषा पहनी जाती है। तो बस हमें ठंड तो लगी रही थी और ये जो मतलब ये इतनी मोटी थी ना शॉल जैसी, तो इसको लपेटते ही और इसको पहनना बहुत सिंपल था। इन भैया ने विदिन 2 मिनट्स मुझे जो है अच्छे से ये ड्रेस पहना दी पूरी, तो काफ़ी अच्छी। और मैंने इसमें काफ़ी सारे कलर आपको दिख रहे हैं लेकिन मैंने चूज़ किया रेड वन क्योंकि रेड मेरा फेवरेट कलर है शादी के बाद। तो बस इन्होंने फटाफट से मुझे ये चारों तरफ से लपेटी, सेफ्टी पिन से इसे अच्छे से स्टिच किया और उसके बाद हमारे हिमाचल की शान जो कि है धाटू, उसकी बारी आई। तो बस पहाड़ों में जो पहाड़ मतलब पहाड़ी लेडी जो होती है उसके सिर में आपको धाटू दिखाई देगा।
और घर में मैं तो रेगुलरली धाठू बांधती हूँ, तो इन्होंने धाठू भी मुझे पहनाया। और इसके सबसे अच्छा मुझे लग रहा था इसके आगे जो ये माथे पे लगी हुई थी ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वैसे ये आर्टिफिशियल है, अदरवाइज इस ड्रेस के ऊपर जो ये भैया मुझे पहना रहे हैं ना, गले का, कान का, तो ये चांदी का होता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांदी जो है वो पहाड़ की औरतें डालती हैं अपनी ड्रेसेस के साथ एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो जब मैंने राजस्थान की ड्रेस पहनी थी तो काफ़ी रॉयल फीलिंग आ रही थी, और जब मैंने अपनी हिमाचल, अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ड्रेस पहनी ना, तो मुझे मतलब बड़ी प्यारी सी, एक होता ना मतलब सिंपल सी लेकिन बहुत इनोसेंट सी फीलिंग आ रही थी। तो अब मैं बिल्कुल तैयार थी इस ड्रेस को पहन के, और अब हम थोड़ा सा फोटोशूट यहाँ पर करेंगे। है मन्नत की। तो गाइज हम हैं दो पहाड़न, और हम लोग फूल तोड़ के आए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हैं। तो मैं और मन्नत आए हैं यहाँ पर फूल बेचने, और मेरी छोटी पहाड़न बहुत ज़्यादा थक गई है। अभी फिर हमें घर के लिए पानी भर के भी लेके जाना है ना मन्नत? और कोई टूरिस्ट हमारे फूल ही नहीं ले रहे। चलो मन्नत फूल बेच के आते हैं, चलो चलो। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? फूल ले लो, बोलो फूल ले लो प्लीज, कोई फूल ले लो, जोर से बोलो, आवाज मारो, प्लीज फूल ले लो। ये क्या पहना है आपने? ये झुमके बहुत सुंदर लग रहे हैं, छन छन भी होती है इसमें, और धाठू। आपको अच्छी लगी ये ड्रेस? अच्छी लगी आपको ड्रेस? कश्मीरी, मतलब ये कश्मीर के ही है, लेकिन हमारी कुल्लू की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर। मौसम खराब हो गया, वो देखो सूर्य भगवान बादल के पीछे छुप गए, ठंडा हो गया। अब भूख इतनी जोरों की लग रही है ना, तो होटल पहुंचने तक का वेट भी हमसे नहीं हो रहा, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3 साढ़े 3 हो गए हैं। तो सोच रहे हैं यहीं कुछ खा ले। तो बस हमें ये मैगी की स्टॉल दिखी यहाँ पे, और इसके आसपास का नज़ारा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप खुद देखिए, इतने बड़े बड़े पहाड़, उसके ऊपर आसमान कई रंगों का, सफ़ेद, काला, नीला दिखाई दे रहा हो, और शाम का ये समय है, मतलब शाम ही होने वाली है 1-2 घंटे बाद।
मतलब ब्यूटीफुल। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मैगी आ गई। तो हमने मैगी ऑर्डर की थी। और पहाड़ों में जब घूमने आते हैं ना जो भी लोग, तो उन्हें जगह जगह मोड़ मोड़ पर इस तरह से मैगी की स्टॉल्स दिखेंगी और इतनी स्वाद ये मैगी लगती है ना। ठंड में गर्मा गर्म मैगी खाने का अपना ही मज़ा है, लेकिन आउटडोर। और उसी के साथ हम लोगों ने चाय भी मंगवाई थी स्पेशल अदरक वाली। और इन अंकल ने मतलब मैगी तो स्वाद बनाई थी, शायद भूख ज़्यादा लगी थी तो वो स्वाद लगी, लेकिन चाय मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने हाथों से बनाई चाय का मज़ा ले रही हूँ। तो बस मैगी और चाय का मज़ा हम लोगों ने ले लिया है। अब वापस घर चलते हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है और समय से छोटे बच्चे को लेकर होटल पहुँचने में ही समझदारी है। तो चलिए फटाफट से घर चलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से अपने रूम में और आज हमने बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय किया। आने जाने का रास्ता थोड़ा सा लंबा था। कंडा घाट से हम लोग गए थे चायल, जो कि मेरा फ़ोन ही गिर गया, जो कि काफ़ी दूरी पे था। दूरी पे इसलिए लगता है क्योंकि छोटे छोटे से मोड़ है और पहाड़ों में नैरो रोड्स होते हैं तो समय लगता है जाने में। लेकिन वहाँ पहुँच के चायल पैलेस में जो हमने मज़ा किया वो तो आपने देखा हमारी वीडियोस में। बस जस्ट मैं आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ कि और सबसे मज़ेदार था कुल्लू की ड्रेस पहनना। और वो मतलब हम लोग काफ़ी देर तक वो करते रहे कि फूल ले लो, फूल दे लो। और हमारे बच्चे ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और कल हम लोगों ने घर वापस निकलना है कुनिहार के लिए। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।